हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने जो है मेंडल का प्रथम नियम की बात करते हैं, जिसको हम प्रभाविता या अप्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक संकर जो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, उसके बारे में। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। ठीक है। तो मान लीजिए आपने क्या करना है कि एक संकरण करना है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। तो यह जो है एक मेंडल के नियम का क्या है, अनुप्रयोग है। ठीक है। मेंडल के इस नियम के अनुप्रयोग में आप देखते हैं कि इसमें एक प्रभावी जो नियम है वो क्या है, प्रभाविता या अप्रभाविता का नियम। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आपका कहते हैं डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या रेसेसिव आप इसको कह सकते हैं, रेसेसिव। ठीक है, कैरेक्टर्स। ठीक है। अब इसमें आप देखते हैं कि इसमें क्या करना है, आपने एक लंबा पौधा ले लिया, लंबा पौधा जिसको आप कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। एक आपने क्या ले लिया, बौना पौधा ले लिया, जिसको आपने स्मॉल टी से प्रदर्शित किया है। ठीक है। तो हम जब भी क्या करते हैं, इसमें युग्मक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, युग्मक या गैमीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गैमीट या युग्मक। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कैपिटल टी, ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका सेम आ जाएगा स्मॉल टी। ठीक है। इसमें भी युग्मक बनेगा या गैमीट बनेगा। ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा। तो अब इसमें आप देख रहे हैं, ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं क्या होगा इसमें। अब आप इसको क्या करेंगे, इसका जो है आप इसका पनेट स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पनेट स्क्वायर। तो पनेट स्क्वायर में आप देखेंगे कि हमेशा हम मेल ऊपर की तरफ मेल और नीचे की तरफ फीमेल की तरफ लेते हैं। अब इसमें आप देखिए ये आपका पनेट स्क्वायर बन गया। अब मेल जो दिख रहा है आपका कैसा है, इसमें T1 आया है। ठीक है। तो अब मेल ये आपका टी कैपिटल टी, फीमेल आपका स्मॉल टी हो गया। अब इसको हम जब क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। तो इसमें आपकी जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी और संतति जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संतति। तो ये दोनों संतति आपका क्या है, संकर है। संकर है, क्या है, संकर। मतलब हाइब्रिड आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हाइब्रिड। मतलब इसमें जो चारों संततियां हैं वो कैसी हैं, आपका T1 है। ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रथम पीढ़ी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रथम पीढ़ी, या इसको हम F1 जनरेशन बोलेंगे। क्या बोल देंगे, F1 जनरेशन। ठीक है। तो आपके क्या आ गए सारे जो चीजें आएंगी वो आपका T1 कैपिटल टी स्मॉल टी संकर पौधे आएंगे। कैसे आएंगे, संकर पौधे, या इसको हम हाइब्रिड प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड प्लांट बोलेंगे। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अब इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो अब F1, ठीक है, जो F1 प्लांट थे इनका हमने क्या किया, सेल्फ किया। तो अब कैपिटल टी स्मॉल टी संकर, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी संकर और हाइब्रिड। ठीक है। अब इनका हमने क्या किया, इसका जब क्रॉस कराएंगे, तो इसका जब आपको क्रॉस कराएंगे तो आप देखेंगे इसमें क्या बन जाएगा, एक कैपिटल टी, दूसरा आपका आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर तीसरा आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथा आ जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं ये चीजें आ गई। तो अब इसका पनेट स्क्वायर जब हम बनाएंगे तो पनेट स्क्वायर आप देखेंगे कि पनेट स्क्वायर में आपका इसका क्या हो जाएगा, इसमें आपका देखिए ये पनेट स्क्वायर है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप देखिए
कि हमने ऊपर मेल नीचे फीमेल। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसको कैपिटल टी करेंगे, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी हो गया, ठीक है। तो जो कैपिटल टी है ये कैसा है, ये आपका टॉल प्लांट है ना, क्या है ये, टॉल प्लांट, मतलब लंबा पौधा प्राप्त हुआ है। आपको कैसा पौधा प्राप्त हुआ है, लंबा पौधा प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, आपके संकर पौधे हैं। कैसे हैं, संकर पौधे, जिसको आप हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड प्लांट। उसके बाद आपका आ रहा है स्मॉल टी स्मॉल टी। अब स्मॉल टी में आप देख रहे हैं कि ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको बौना पौधा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ड्वार्फ प्लांट। क्या दिख रहा है, ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। अब ड्वार्फ प्लांट या बौना पौधा, तो इसका अब हम देखेंगे, इसमें हम देखते हैं कि ये आपका लंबा हो गया, ये आपका संकर हो गया, ये दोनों मिलाकर, और ये आपका क्या हो गया, बौना पौधा हो गया, जिसको मैंने यहां लिख दिया ड्वार्फ, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया हाइब्रिड, यहां मैंने लिख दिया टॉल, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम इसका एक देखते हैं जीन प्रतिरूप। क्या देखते हैं, जीन प्रतिरूप। तो जीन प्रतिरूप, या इसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। तो ये जो जीन प्रतिरूप होता है, ये हमेशा जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये इसका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होता है, या इसका आंतरिक लक्षण होता है, जो उस पौधे के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो इसका जीन है, लंबा वाला जीन है, वो कितना है, 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों भी क्या किए जाएंगे, कंसीडर आपके। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों क्या है, संकर पौधे हैं ना। ये जो जीन है ये संकर पौधे का जीन है, तो ये कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे रेशियो लग जाएगा आपका, रेशियो का साइन 1:2, और ये बौने पौधे का, ड्वार्फ प्लांट का रेशियो लग जाएगा। तो आपका जीन प्रतिरूप कितना आ गया, 1:1 आ गया। कितना आ गया, 1:1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट में आपको दिखेगा कि आपका जो है लक्षण प्रतिरूप। क्या, लक्षण प्रतिरूप, लक्षण प्रतिरूप, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। अब फिनोटाइप में आपका क्या दिखाया जाएगा कि जो वे पौधे जिनके लक्षण बाह्य रूप से जो है कैसे दिखाई दे रहे हैं, आपका बाह्य रूप से या तो लंबे ही होंगे या तो बौने ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो उसको हम लक्षण प्रतिरूप कहते हैं, या हम उसको आपका कहते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। फिनोटिपिक दैट इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो अब ये आपका क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। तो फिनोटाइप में आप देख रहे हैं कि ये एक लंबा है और 2 संकर हैं। तो ये तीनों आपको ये दो, ये भी लंबा दिखाई ही देगा। सपोज आप एग्जांपल देखिए, कुछ लोग जो होते हैं, जैसे कि आपका 5 फीट है, कोई 6 फीट है, तो जो 5 फीट वाला है वो भी लंबा ही कंसीडर किया जाता है ना। तो उसको ये तो है नहीं कि उसको हम बौना बोल देते हैं। अब जो 3 फुट का है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं, 3 फुट का ये, हाँ ये थोड़ा सा इसका जो है लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, इससे इसको हम बौना बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब वही पौधा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 1 + 2, तो टोटल 3 हो गया। तो जो बाह्य रूप से लक्षण आपको दिखाई दे रहा है पौधे का, वो कितना दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। उसके बाद आपका बौना कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। तो समझ रहे हैं बच्चों, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो हो गया प्रभाविता एवं अप्रभाविता का नियम, ठीक है। तो मेंडल ने यही बताया था प्रभाविता के नियम में कि वह लक्षण जो किसी भी पौधे में या किसी भी जीव में जो प्रभावी होता है, वह अपने लक्षण को प्रस्तुत करता है और दूसरे लक्षण को हमेशा सप्रेस कर देता है, या उसको कम कर देता है उसके लक्षण को, तो वो दिखाई नहीं देता। लेकिन वह लक्षण जो है, ये मेंडल का दूसरा नियम व्याख्या करता है कि वह लक्षण उसी जीन पूल में रहता है, लेकिन वह जब दूसरी जनरेशन आती है, दूसरी पीढ़ी आती है, तो वह लक्षण पुनः अपने पहले लक्षण जो उसका वास्तविक लक्षण था, बौनेपन का लक्षण, वह उसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।